नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हाजिर हैं नई क्लास के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, कुछ नई जानकारियां जुटा कर लाए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें एक दोस्त ने पूछा था कि कहा था, मतलब ऐसा कमेंट में, कि हिंदी की क्लास जब स्टार्ट होंगी तब होंगी, ठीक है, बट हमें ये बता दीजिए कि अभी के लिए पढ़ना क्या है, कहाँ से क्या पढ़ना है। तो बस थोड़ा सा उसी से रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यह लिखा गया कि बैंक के लिए हिंदी। एक मिनट रुकिए, मैं मार्कर का कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूं और हाँ ठीक है। तो बैंक के लिए हम यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले हैं। ये लगभग आपकी जो भी आएगी, जो हिंदी जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, आपका आरआरबी पीओ के लिए, क्लर्क के लिए और आपका एलआईसी असिस्टेंट के लिए, जिसका अभी शोर तो नहीं है, आएगा नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि एलआईसी अब की बार अपने तीनों नोटिफिकेशन के साथ में, आपका डब्ल्यू, आपका एडीओ और आपका असिस्टेंट के साथ अब की बार एलआईसी आ सकता है। होप्सो कि आए और अच्छी वैकेंसी लेके आए, बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो इसमें भी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो हम हिंदी की बैंक के लिए हिंदी जो है वो आपकी आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए और एलआईसी असिस्टेंट के लिए हम हिंदी यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि ग्रामीण बैंक वाली जो हिंदी आती है उसमें क्या आता है, क्या सिलेबस रहता है और किस तरह की हिंदी आती है। हर एक चीज़ का यहाँ डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आने वाली बात है कि भाई हिंदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि क्या बैंक में भी हिंदी आती है। हमने तो यही पढ़ा था कि भाई बैंक में इंग्लिश आती है, बैंक इंग्लिश काफी टफ होती है। नहीं दोस्तों, हिंदी भी आती है, और स्पेशली आपका जो रूरल जो एरिया है, जो आपके आरआरबी जो है, जो आपके ग्रामीण बैंक जिन्हें बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक जिन्हें जो बोलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन्हें बोलते हैं, क्योंकि वो जो है वो ग्रामीण लेवल पर काम करते हैं। और हमारे जो भी ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में उनकी अपनी अपनी जो क्षेत्रीय जो भाषा है वो है, वो हालांकि इंग्लिश भी है वहां पर, लेकिन वहां का ज्यादातर काम वहां की क्षेत्रीय भाषा में होता है, क्योंकि वहां के जो कस्टमर होंगे वो आपके लोकल कस्टमर होंगे, आपके आसपास के क्षेत्र के, जिले के, गांव के, कस्बे के, शहर के, शहर तो नहीं, मतलब आसपास के आपके गांव के कस्टमर होंगे। और उन्हीं लोगों से प्रॉपर ढंग से कम्युनिकेट करने के लिए आपको वहां की लोकल भाषा कह सकते हैं, लोकल बोली कह सकते हैं, उसमें आपको उन लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। इसीलिए, और जब बैंकिंग का जब इंडिया के अंदर जब विस्तार हो रहा था, तब ये जानने के लिए कि भाई ग्रामीण बैंक को, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सर्विस को किस तरह पहुंचाया जाए, और उनकी अपनी ही भाषा में, कि उनकी लोकल लैंग्वेज में, हम जो गवर्नमेंट ऐसा सोच रही थी कि जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेके आ रही है उस स्कीम को ग्रामीण क्षेत्र तक कैसे लेके जाया जाए, और जो हमारा जो रूरल एरिया है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए, लोगों तक अपनी सुविधा कैसे पहुंचाई जाए। उसी बेस पर आरआरबी का गठन हुआ। और बाकी और जब बैंकिंग में पढ़ेंगे तो इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, बस इसका आपको ब्रीफ बता दिया गया कि आरआरबी इसलिए बनाए गए थे, ठीक है। तो आरआरबी में आपकी लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आपकी हिंदी आती है। हिंदी मतलब आपकी जो क्षेत्रीय जो भाषा है उसमें आपके क्वेश्चन आते हैं, और आपका हिंदी और इंग्लिश में आप अटेम्प्ट पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक लैंग्वेज का ऑप्शन उसमें होता है कि मतलब कि इंडिया का बहुत सारा हिस्सा है, ऐसा है, बहुत सारे हिस्से के लोग ऐसे हैं कि जो इंग्लिश को समझ सकते हैं, और कुछ कुछ जो राज्य हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो यहां हम हिंदी आरआरबी के लिए और आपकी एलआईसी के लिए हम हिंदी यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि भाई चलो ठीक है, हम पढ़ने तो वाले हैं, लेकिन हिंदी के लिए पढ़ें क्या, कि बैंकिंग की हिंदी के लिए हम क्या पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक हैं। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें कि हिंदी के लिए पढ़ना क्या चाहिए, ठीक है, आपने हिंदी में क्या पढ़ेंगे तो वो होगा, लेकिन नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका कि उसके लिए पढ़ना क्या चाहिए, ठीक है, इसका भी जवाब मिलेगा। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बैंकिंग एग्जाम में फिर भाई हिंदी, चलो ठीक है, इससे हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पर बात करते हैं कि हिंदी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों हिंदी अगर आपकी देखें तो दो तरह की आपकी होती है। एक तो आपकी होती है व्याकरण वाली हिंदी, जिसमें आपका संधि, समास वगैरह और ये सारी चीजें, पद क्या होता है, वाक्य क्या होता है, वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, इस तरह की जो भी, मतलब आपकी जो टीचिंग एग्जाम में जो हिंदी आती है वो आपकी व्याकरण वाली हिंदी आती है। और दूसरी यहां जो इस तरह के एग्जाम में जो आपकी हिंदी आती है वो आपकी आती है, एक मिनट दे दीजिए मुझे, बस इरेजर ले लेते हैं एक बार। और यहां जो आपकी हिंदी आती है दोस्तों वो आपकी आती है विश्लेषण वाली हिंदी, विश्लेषणात्मक हिंदी। इंग्लिश में अगर हम इसे बोले तो दोस्तों आपकी एनालिटिकल हिंदी। अब आप बोलेंगे कि ये एनालिटिकल क्या है। दोस्तों आपने जब आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम अगर आपने दिया, आपने और भी क्लर्क के या पीओ के जो भी एग्जाम दिया, वहां आपने देखा होगा कि आजकल जो हिंदी आ रही है वो आपका कहीं ना कहीं जो लिटरेचर वाली जो चीजें हैं उससे रिलेट कहीं ना कहीं दे रही है, कि आपको बड़े बड़े पैसेज दिए जा रहे हैं, पैसेज में से आपको जब आपको क्वेश्चन जब सोल्व करने होंगे तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, काफी घुमा फिरा कर एक स्टेटमेंट दी है, उसके चारों तरफ जो आवरण जो उसका बन रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपका आंसर पूछा जा रहा है। तो इसी तरह की जो आपकी इंग्लिश जो आ रही है उसी को एनालिटिकल इंग्लिश या उसी को लिटरेचर वाली इंग्लिश
कह सकते हैं कि आपको पैराजम्बल दिए गए कि आपको 7 से 8 लाइनें दी गई हैं, वो आपको सिर्फ अरेंज करनी है। तो ये वाली जो हिंदी होगी वो आपकी ना तो आपके रट्टा मारने से आएगी, वो ना आपकी लगातार कि भाई आप किसी चीज को लगातार पढ़ते जा रहे ऐसे नहीं आएगी। वो सिर्फ आपकी एनालिटिकल अप्रोच पे, जो आपकी विश्लेषणात्मक जो आपकी अप्रोच जो है, जो आपका तरीका है चीजों को एनालाइज करने का, समझने का और उसके बाद एक कंक्लूजन पे जाने का, इस तरह का जो तरीका है वो आपका जैसे सेम टू सेम अगर आपका इंग्लिश में आता है तो वैसा ही सेम आपका हिंदी में भी आजकल बैंकिंग सेक्टर वाले पूछ रहे हैं उन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए कि अब बैंकिंग एग्जाम में हिंदी कैसी आती है। तो दोस्तों बैंकिंग एग्जाम में जो आपकी हिंदी आती है वो दोस्तों आपकी एनालिटिकल अप्रोच वाली हिंदी आती है। व्याकरण वाली हिंदी बहुत कम आएगी। उसके अगर हम एक दो टॉपिक की बात करें, आपका पर्यायवाची शब्द कह लीजिए, आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द कह लीजिए, इस तरह के टॉपिक आपके व्याकरण से भी मतलब रिलेट करते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपकी हिंदी आएगी वो आपकी विश्लेषणात्मक हिंदी यहां पर आने वाली है। अब सिलेबस क्या रहता है दोस्तों, सिलेबस के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर रखी है कि हिंदी का सिलेबस क्या आता है। काफी मैं जब वीडियो जब एंड होगी तो वहां पिन कर दूंगा उस वीडियो को, आप वहां से देख लीजिए। और अगर वहां से नहीं मिलता तो फिर भी मैं आपको बताऊं, हिंदी का जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी मैं उसके ऊपर कंप्लीटली आपको सिर्फ एक सिलेबस बनाकर एक छोटा सा, या फिर जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पर आपको सिलेबस के हिंदी में सिलेबस क्या आता है वो डाल दूंगा। नहीं तो एक बार अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो आपका जो अपठित गद्यांश है वो आता है, आपका रिक्त स्थान भरो आता है, और वाक्यों को क्रम में लगाना। ठीक है, वाक्यों में जो त्रुटि वाले वाक्य हो गए आपके, और इसी तरह की आपकी हिंदी की मतलब जैसे आपकी इंग्लिश जो आती है कि पैराजम्बल आते हैं, वहां पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है वहां पर, और पैसेज हो गया आपका, क्लोज टेस्ट हो गया, और कोलम मैचिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह के जो आपके इंग्लिश में जो पूछे जाते हैं सेम एज इट इज आपके हिंदी में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे एक बड़ा जो क्वेश्चन है कि ठीक है भाई सारी बातें हो गई, लेकिन अभी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, कि हम हिंदी की शुरुआत करें तो कहां से करें। ठीक है, क्या करें अब। तो दोस्तों डोंट वरी, हमने आपके लिए क्या सोचा है, वी आर कमिंग विद आवर न्यू बैच हिंदी फॉर बैंकिंग एग्जाम के। हम अपने बैंकिंग एग्जाम के लिए इस साल का हम जो नया बैच है, मतलब कि जो 2023 का जो आपका एग्जाम आने वाला है, जो आपका IBPS का जो 2023 और 24 का जो एग्जाम आने वाला है, उसके लिए जो हमने जो डिसाइड किया, हम जो पढ़ने वाले हैं निपुण बैच, आपका निपुण बैच के थ्रू दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और निपुण बैच में जो आपकी जो तैयारी जो कराई जाएगी बिल्कुल एकदम जीरो से और एकदम हीरो लेवल की, जीरो से आपको हीरो लेवल तक आपको हिंदी में आपको इतनी चीजें सिखा दी जाएंगी, यहां पर इतनी चीजों का डिस्कशन यहां पर हो जाएगा कि आप आराम से पेपर में 30+ स्कोर आराम से गेन कर सकते हैं 40 में से, आराम से। बस आपको करना क्या होगा, साथ साथ हमारे पढ़ते रहना होगा। जो भी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी, भले ही वो कोई PDF हो या फिर कम्युनिटी सेक्शन में कोई भी चीजें हो, वहां पर जो भी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी या वहां पर दी जाएंगी, आपको रेगुलरली बेसिस पे या फिर जब भी आपको टाइम मिले उन क्विजेज को या उन PDF को या वीडियोज को आपको लगातार देखते रहना होगा। जरूरी यही होगा किसी भी चीज में, अगर आपको निपुणता अगर किसी चीज में हासिल करनी है तो दोस्तों उसका एक ही रीजन है। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत बेहतरीन कोट है कि उठो, जागो और तब तक भागते रहो, तब तक दौड़ते रहो जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाते हैं। लगातार चलते रहो। आपने अगर एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी तो दोस्तों उसमें वो जो टीचर होता है, वो जब स्टार्टिंग में जब उनकी क्लास चल रही होती है तब उनसे बात करता है कि आपको अपने टारगेट पर जाने के लिए क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, जो भी होता है यार, मतलब मेन बात होती है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मेन मैटर करती है दोस्तों। आपकी अपनी जो आप लगातार जो काम कर रहे हैं वो कितने दिन तक लगातार करते हैं। ठीक है, आपने कोई नई चीज स्टार्ट की, उसका जो आपको जुनून रहेगा, नया नया जोश रहेगा, कितने दिन रहेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वो जोश जो है वो थोड़ा धीरे धीरे डाउन पड़ने लगता है। और जब आपका एग्जाम आता है, और ये होता है कि बहुत सारे दोस्तों को ना एक डाउट होता है, जब भी वो दोस्तों जो खासकर RRB जो हिंदी की जो तैयारी कर रहा है वो क्या करते हैं, और मोस्टली सब एग्जाम में ऐसा होता है कि जैसे ही आपने प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स देने के बाद आप फ्री हो जाते हैं कि यार जब तक रिजल्ट आएगा ना तब तक हम वेट कर लेते हैं, और रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेंस एग्जाम का। दोस्तों सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप रिजल्ट आने पर आप मेंस का पढ़ना मत शुरू कीजिए। सबसे खतरनाक चीजें हैं ये, कोई आपको मतलब मेरे हिसाब से कोई गाइड नहीं कर पाता इस चीज के लिए दोस्तों। जब आपने प्री दिया है, और मैं तो बोलता हूं कि आपका नोटिफिकेशन आने से पहले, जो अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन अगर आपको दूं दोस्तों, तो आपका नोटिफिकेशन आने के पहले तक आपका जो सिलेबस है वो मेरे हिसाब से दोस्तों आपका कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। नोटिफिकेशन आने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आपको करना है, नोटिफिकेशन आने के बाद आप मॉक टेस्ट पे जाएं। मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कब क्या मॉक टेस्ट लगाने हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आएगा, हम एज अ मेंटोर आपको फ्री मेंटोरशिप के मतलब टाइप में आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे कि किस टाइम पे आपको क्या पढ़ना। ठीक है, उसके लिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेंस एग्जाम के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। प्री के एग्जाम होने का, उसका रिजल्ट आने का और फिर मेंस के डेट आने का इंतजार मत कीजिए। बहुत कम टाइम होगा दोस्तों आपके पास में, लगभग आपका मई के एंड में या जून के स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन IBPS का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और लगभग जनवरी के एंड तक आपको IBPS का लगभग आपका IBPS अपना कैलेंडर
जारी कर देता है, इशू कर देता है। उसमें वहां से आपको पता लग जाएगा कि जो फॉर्म है वो कब आएंगे, क्या उनकी मतलब उनकी जो फिल करने की जो डेट है वो क्या होगी, और लगभग एक छोटा सा ब्रीफ आपको मिल जाएगा कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम कौन से मंथ में होना है, कौन से वीक में होना है, और आपका जो मेंस एग्जाम है वो कौन से वीक में होना है। तो दोस्तों आप उस चीज का वेट मत कीजिए, ठीक है, अपनी मेंस की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। अब हम अगर अपनी मेंस की तैयारी शुरू करते हैं तो हम यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम यहाँ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं इस चैनल पर, हम यहाँ हिंदी पढ़ने वाले हैं, और थोड़ी थोड़ी अगर कोशिश होगी हमारी, कभी कभी हम रीजनिंग का भी डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे, और थोड़ा बहुत हम यहाँ पर क्वांट का भी, और क्वांट में भी आपका जो आपके जो बेसिक जो क्वेश्चन है, मतलब आपका डीआई पोर्शन हो गया, कभी कभी कुछ डिस्कस कर लेंगे, आपका नंबर सीरीज हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपका अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है। तो इनका हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, कोशिश करेंगे कि इन सब का हम डिस्कस यहाँ कर पाए थोड़ा थोड़ा, कि आपका इनसे टच ना छूटे, कि आप कंप्यूटर को पढ़ते हुए, आप हिंदी को पढ़ते हुए, आप रीजनिंग को पढ़ते हुए आपका क्वांट सेक्शन से भी टच ना छूटे, और आपका जीएस सेक्शन से भी टच ना छूटे। दोस्तों मेरी इच्छा यह है कि आने वाले टाइम में हम बैंकिंग अवेयरनेस, आपका इकोनॉमिक्स और आपका जो क्वांट सेक्शन है इसका भी हम कुछ सोचें। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे क्या अरेंज चीजें हो पाती हैं। लेकिन हाँ ये बात श्योर है कि आपका कंप्यूटर और आपका हिंदी आप डेफिनेटली आपका आरआरबी एग्जाम के लिए, और कंप्यूटर तो दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक तरह के टॉपिक यहां पर कवर किए जाएंगे, एक छोड़कर आपका टेक्निकल लेवल का। दोस्तों टेक्निकल लेवल में बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर कंबाइन करनी होंगी, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं होगा। हम सिर्फ यहाँ पर जो आपका बेसिक जो कंप्यूटर अवेयरनेस है उसके क्वेश्चन, मतलब उसका पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, और देन उसके बाद में जो उसके एमसीक्यूज होंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम एमसीक्यूज हर एक चैप्टर से हम कवर करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, कि हम जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले थे हिंदी के लिए, कि हमें हिंदी के लिए दोस्तों क्या पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हिंदी के लिए हमारी जो क्लासेज हैं, मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जितने भी हमारे अभी तक जितने भी सेट हुए हैं, जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, उन सब के जो लिंक हैं दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए मिलेंगे। लगभग 7 से हमने 8 टॉपिक किए हैं, और लगभग एक टॉपिक पर हमने 3 से 4 क्लास उसमें की हुई हैं। तो दोस्तों आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। दूसरा अगर आप बात करें कि भाई ठीक है, अब मैं पहले बात कर रहा था कि एनालिटिकल हिंदी आती है, हिंदी अच्छे लेवल की आ रही है, जिन दोस्तों ने एग्जाम दिया होगा और जो अनफॉर्चुनेटली जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जो नेक्स्ट ईयर को टारगेट करके चल रहे हैं, तो उन दोस्तों को अभी से क्या पढ़ना होगा। हमारा निपुण बेस्ट तो आएगा ही आएगा, डोंट वरी, उसकी क्लास तो आपकी कंटिन्यू रहेंगी ही रहेंगी। थोड़े थोड़े टाइम में आपकी क्लास कुछ ना कुछ आपको, या तो आपको कम्युनिटी सेक्शन में, मतलब हम हमारे जो यूट्यूब का जो हमारे कम्युनिटी सेक्शन, या तो वहां कुछ आपको मतलब कोई पीडीएफ है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको एक पैसेज दे दिया गया और कुछ क्लोज टेस्ट मतलब टाइप से दे दिया गया, तो वहां आप उससे पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ में आपको आपकी रीडिंग के लिए जो मेनली यहां पर जो हिंदी आती है दोस्तों, वो रीडिंग बेस आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप कोई भी न्यूज़पेपर है जो हिंदी का जो न्यूज़पेपर है, उसमें आपका मैं अब दोस्तों यहां पर किसी न्यूज़पेपर का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बस एक आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप जब तक हम बैच स्टार्ट नहीं होता तब तक आप क्या पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपका दैनिक जागरण नाम का न्यूज़पेपर आता है एक हिंदी का, आपका दैनिक भास्कर नाम का न्यूज़पेपर आता है, जनसत्ता आता है दोस्तों, और भी जो भी आपके जिस तरह के हिंदी के न्यूज़पेपर जितने भी आते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज के जो भी न्यूज़पेपर आते हैं दोस्तों, वहां से आप कोशिश कीजिएगा कि वहां पर या तो संपादकीय या विचार वाला एक पेज होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप वहां पर जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, आप वहां से उन टॉपिक को पढ़ सकें। अब दोस्तों बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि भाई दैनिक जागरण तो न्यूज़पेपर तो हमारे पास नहीं है, कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम बाजार से परचेज करें और हम इनको न्यूज़पेपर को पढ़ें। तो दोस्तों डोंट वरी, आपको करना क्या है, वेट कीजिए, बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए। संपादकीय पर इन हिंदी, जैसे ही आप यहां पर ऐसे क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारे आपके एडिटोरियल ओपन होकर आ जाएंगे। यहां देख सकते हैं आप नव भारत टाइम्स का दिया हुआ है, यहां लाइव हिंदुस्तान का दिया हुआ है, यहाँ जन संपादकीय दिया हुआ है, यहाँ पर नई दुनिया का दिया हुआ है, जागरण है, आपका दैनिक ट्रिब्यून ऑनलाइन है, वेब हिंदी इंडिया है। तो दोस्तों आपको इस तरह के बहुत सारे न्यूज़पेपर आपको मिलेंगे। आप जैसे चलो हम एक कोई लिंक ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जनसत्ता का लिंक ओपन किया है, यहाँ पर आप देख लीजिए आज की तारीख है जिस दिन हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, 26 नवंबर यहाँ दिया गया है। तो दोस्तों जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि तंग मंजर, हिंसा की जमीन, राज्य बनाम राज्य, संक्रमण से मौतें, विश्वसनीयता के लिए। तो इस तरह के आपके टॉपिक आपके संपादकीय से रिलेटेड यहाँ पर दिए गए हैं। अब जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ये दोस्तों मेन साइट की मैं बात कर रहा हूं कि आप गूगल पर जाकर सिर्फ इन चीज को सर्च कीजिए और आप यहां से आपको काफी चीजें यहां से पढ़ने को मिल जाएंगी। अब अगर यहां पढ़ेंगे तो किसी भी धार्मिक स्थल में वर्ग समूह स्थल में वर्ग समूह या लिंग के आधार पर प्रवेश की शर्तें तय करना, किसी खास वर्ग को प्रतिबंधित करना
हो यूं भी समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसके बावजूद अगर दिल्ली के जामा मस्जिद में अकेली लड़की या लड़कियों के प्रवेश की मनाही का फरमान जारी कर दिया गया तो यह एक तरह से समाज के एक हिस्से के प्रति न केवल भेदभाव का उदाहरण है बल्कि इससे किसी धर्म पर समानता के उसूलों पर अमल के दावे भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल की आपकी यहाँ पर हिंदी आपकी दी गई है। अगर आप इस चीज को पढ़ें तो आप एक बार देखेंगे, आप जो भी संपादकीय जो भी आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा काफी अच्छे लेवल की आपको वहां पर हिंदी देखने को मिल जाती है। तो आप कोशिश यही कीजिए कि जब अगर क्लास नहीं हो पाती है, अगर क्लास हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश भी करेंगे कि हम आपकी क्लास ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपकी हम क्लास ले पाएं और आपके जो टॉपिक हैं हम उन्हें कवर कर पाएं। अगर दोस्तों आपकी क्लास यहां पर नहीं होती है किसी भी कारणवश, अगर आपकी क्लास नहीं हो पाती है तो दोस्तों जो पिछली क्लास आप हमारी वो देख लीजिए, और अगर जब तक आपकी क्लास नहीं हो रही है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर और या कोई भी आपको हिंदी की अगर मैगजीन अगर मिलती है तो दोस्तों आप किसी भी मैगजीन के साथ जा सकते हैं। बहुत सारी मैगजीन मार्केट के अंदर उपलब्ध है। अब आप ये मत बोलना कि भाई मतलब आप ये मत सोचना कि मैं एक इस नाम की भी एक मैगजीन आती है तो दोस्तों ये वाली मत पढ़ने लग जाना है। कभी आप मुझे मेरी पिटाई करवा दो कि आपके घर वाले वो आप अपने मतलब घर वालों से बोलो कि सर ने बोला था कि भाई या भाई ने बोला था, टीचर जो भी आपके मन में हो, मेंटोर भैया टीचर जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, डोंट वरी। तो आप कभी उनको ये बोलें कि भाई हमारे दोस्त ने बोला था, हमारे टीचर ने, हमारे मेंटोर ने बोला था कि भाई हिंदी की मैगजीन पढ़िए। तो दोस्तों इसके लिए मुझे माफ कीजिए, ऐसी ऐसी चीजें जो आपके मन में लालच लेकर आए वो नहीं पढ़नी आपको। आपको न्यूज़पेपर जहां तक दोस्तों मैं मतलब कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आपका जनसत्ता, और भी हमने क्या क्या पढ़े हैं, नई दुनिया आपका न्यूज़पेपर है एक, और आपका दैनिक ट्रिब्यून करके है, ट्रिब्यून करके आपका न्यूज़पेपर, और भी जितने भी आपको हिंदी के आपके न्यूज़पेपर जितने भी आपके आसपास न्यूज़पेपर आ रहे हैं दोस्तों, वो आप न्यूज़पेपर क्या उनका संपादकीय पेज या आपका विचार पेज या किसी किसी न्यूज़पेपर में दोस्तों वैचारिक के नाम से भी पेज आता है, तो आपको ये वाले पढ़ लीजिए। और दोस्तों बहुत जल्दी ही आपकी क्लास बैक टू बैक होने वाली है, तो दोस्तों उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भाई आप मतलब कि आप क्या पढ़ें कहाँ से पढ़ें। दोस्तों कंटिन्यू आपको क्लास बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। बस ऐसी थोड़ी चीजें आपसे डिस्कस करनी थी क्लास के बारे में कि आपको अभी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। अभी के लिए दोस्तों आप इन सब जगहों से ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। आप अपनी तरह से आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं। आप हिंदी के जो इंग्लिश के जो पुराने पेपर है वो देखिए, वहां से आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि अगर इंग्लिश में इस तरह के, और दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, चलो पेपर के बारे में नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कट ऑफ का कैसे कैसे क्या सीन रहा है, इंग्लिश की कट ऑफ कितनी गई है, हिंदी की रही है, हिंदी और इंग्लिश में आपका दोस्तों क्या कंपैरिजन देखने को मिला है, हिंदी का लेवल अब की बार किस तरह का आया था, तो इसके बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है कि आप जब तक आप क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं तो दोस्तों आप न्यूज़पेपर को पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो जब अभी से बनने लगेगी तब आपके जो एनालिटिकल चीजें हैं दोस्तों वो समझ में आएंगी। जो विश्लेषणात्मक जो चीजें हैं उनको जब हम कंटिन्यू जब पढ़ेंगे तब वो चीजें आपकी समझ में ज्यादा आएंगी। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे दोस्त मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे देखे हैं जो आरआरबी के लिए तैयारी कराते हैं। वो बस बोलते हैं कि अरे जब आपका मेंस एग्जाम आएगा ना और जब आपका एडमिट कार्ड जब आए या मेंस का जब रिजल्ट आए तो उससे ना सिर्फ 10 दिन पहले आप हिंदी पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर आप 10 दिन पहले हिंदी पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी उसी दिनों के हिसाब से आएंगे। मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं इस चीज को, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि आप एक चीज देखिए ना कि जब आप हिंदी के बारे में तो इतना करें, अगर आप ये सेम बात अगर आप इंग्लिश के बारे में बोलें कि भाई इंग्लिश ना सिर्फ एग्जाम से 10 दिन पहले इंग्लिश पढ़िए, उससे पहले इंग्लिश के बारे में कुछ मत पढ़िए, क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों जिस तरह की इंग्लिश आज के एग्जाम में पूछी जा रही है दोस्तों, उसी लेवल की आपकी हिंदी भी एग्जाम में पूछी जा रही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जो दोस्त या जो मित्र या जो सगे संबंधी आपके जो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का हिंदी का एग्जाम देकर आए हैं, जिन्होंने एग्जाम में हिंदी अटेम्प्ट की थी, उनसे जरा पूछना कि हिंदी का लेवल कैसा आया था। ठीक है, हिंदी के टॉपिक क्या आए थे, इंग्लिश के बिल्कुल डिटो सेम टॉपिक थे या उससे, लेकिन जो उसका जो लेवल था हिंदी का दोस्तों काफी अच्छा लेवल आया था। और बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो 10 से लेकर जो कभी कभी हिंदी पढ़ने वाले थे, उनका जो स्कोर है वो आपका 10 से 20 के बीच में ही सिमट कर रह गया। क्यों रह गया? उसका दोस्तों मेन रीजन यही था कि उन्होंने बस सोचा कि जो आपका जो मेंस एग्जाम जो होने वाला सिर्फ उसके 10 दिन पहले हम हिंदी पढ़ लेंगे और हम हिंदी में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ आपका वहम है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला। आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, बहुत बारीकी से पढ़नी होगी और रेगुलर आपको हिंदी पढ़नी होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, या फिर जो भी हमारी वीडियो अभी तक जो हमने कराई है, जो हमारे दूसरे वाले बैच में संपूर्ण नाम का एक हमारा बैच था, उसमें जो आपकी हिंदी कराई है, तो दोस्तों वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे जैसे ही जब आप जब पेज ओपन करेंगे यूट्यूब का, तो वहां पर दोस्तों एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं। एक मिनट रुक जाइए, बस मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूं। जैसे दोस्तों आप YouTube ओपन करेंगे तो YouTube में हमारी क्लासेस तक पहुंचना कैसे, काफी दोस्तों को यह भी नहीं पता होगा कि भाई हमारी क्लासेस कहां मिलती हैं या कैसे पहुंचना है। दोस्तों जैसे ही आपका YouTube ओपन हो तो यहां आपको
बैंक अधिकारी सर्च करना है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा YouTube चैनल मिल गया, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जैसे ही आप वीडियो के सेक्शन में जाएंगे या अगर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में दोस्तों हर एक टॉपिक की यहां पर आपको PDF मिलने वाली है। ये मुहावरे लोकोक्तियां हैं, यहां पर योजक शब्द है, अपठित गद्यांश है, वाक्य शुद्धिकरण है। अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों वाक्यों में शब्दों में बदलाव है, वाक्य शुद्धिकरण है, वाक्यों को पूरा करना, वाक्यों को क्रम में लगाना, कोलन मिलान, रिक्त स्थान भरो, और ये दोस्तों सारे के सारे टॉपिक आपको यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि भाई आप एग्जाम में क्या पढ़ेंगे, कैसे आपको पढ़ना है। दोस्तों हमने पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे रखी है। आप जब तक बैच शुरू नहीं होता तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। आई होप आपको पर कुछ पता चला होगा कि भाई जो आने वाली जो हिंदी है हम कैसे कैसे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और जब तक बैच स्टार्ट नहीं होता है दोस्तों हमारी टीम जो लगी हुई है कि कंटेंट को तैयार करने में, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आपका कंटेंट तैयार होता है तो उसे हम आपकी क्लास वहां पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब तक कंटेंट तैयार हो तब तक आप इनसे ये जो हमने न्यूज़पेपर जो बताए हैं, जो थोड़ा सा जो हमने डिस्कशन किया, आप यहाँ से पढ़ते रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, यूट्यूब हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कीजिए और बने रहिए ऐसे हमारे साथ चलते रहिए, और बहुत जल्द हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।